आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस सवाल में हमारे पास 2 लीटर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट दे रखा है जो कि है CrCl3.6H2O और इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 266.5 और ये ऑस्मोटिक प्रेशर शो करता है 98.52 atm का। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को फिर ट्रीट कर दिया गया है विथ 1 लीटर ऑफ 6 मोलर AgNO3। तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा। ठीक है, और बारी बारी से देखते चलेंगे, जो हमारे रिजल्ट आएंगे उसको मिलाते चलेंगे कि सही आ रहा है या कौन से स्टेटमेंट सही है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, CrCl3.6H2O। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा CrH2O होल 6 और Cl3, और ये क्या बना रहे होंगे, ये बना रहे होंगे CrH2O होल 6 3 प्लस आयन प्लस 3 Cl माइनस। हम यहाँ से देख सकते हैं इनिशियली अगर ये 1 है तो ये 0 और ये 0 होगा, और बाद में कुछ ये 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये हमारे पास अल्फ़ा हो जाएगा, ये 3 अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आई हमारे लिए क्या आएगा, आई हमारे पास आएगा इन तीनों का सम प्लस डिवाइडेड बाई 1। तो ये हमारे पास 1 प्लस 3 अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं पाई क्या होता है। पाई जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंटू R इंटू टी इंटू आई। आई क्या है हमारे पास 1 प्लस 3 अल्फ़ा है। तो हम यहाँ पे बस वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पाई हमारे पास कितना दे रखा है, 98.52 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे पाई कितना है 98.52 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन हमारे पास कितना था, कंसंट्रेशन हमारे पास 1 मोलर दे रखा है। यहाँ से देख सकते हैं हम कि हमारे पास 1 मोलर दे रखा है इसका कंसंट्रेशन। तो 1 इंटू आर कितना होगा 0.082। अब टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो मान के चलेंगे कि 27 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रहा होगा, तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आती है वो आती है 1। ठीक है, मतलब कि ये पूरा टूट रहा होगा। अभी हम समझ में आया कि ये पूरा टूटेगा। ठीक है, तो आगे अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। जब इनको क्या किया गया है, इनको हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है इसको हम ट्रीट कर रहे हैं AgNO3 के साथ। तो ये किस तरह से हम बना रहे होंगे, ये कुछ ऐसे बन रहा होगा CrH2O 6 Cl3 जो है इसको ट्रीट करेंगे हम AgNO3 के साथ। तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा CrH2O, ठीक है, 2NO3 होल थ्राइस प्लस AgCl, ये 3AgCl बनाएगा, ये भी 3AgNO3 बनाएगा। ठीक है, अब इतना बात हो गया। तब आगे हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की बजाय मोल्स के फॉर्म में इनको लिखेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास मोल्स क्या होता है, मोल्स जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कंसंट्रेशन इसका कितना दे रखा था, हमने देखा था ऊपर, ये हमारे पास कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा 1 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास 2 लीटर है। तो ये यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से हम देख सकते हैं ये आ जाएगा 2 मोल्स। और AgNO3 का कितना दे रखा है 1 लीटर दे रखा है और 6 मोलर दे रखा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 6 मोलर कंसंट्रेशन इंटू 1 लीटर वॉल्यूम, ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इनिशियली मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल मोल्स है। तो इनिशियली हमारे पास 2 और 6 मोल है। ठीक है, 2 मोल इस कॉम्प्लेक्स साल्ट का और 6 मोल AgNO3 का। तो इनिशियली ये कितने हो रहे होंगे, ये भी ये 0 और ये 0 हो रहे होंगे। लेकिन एट इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा कि इक्विलिब्रियम पे हम जानते हैं कि ये 100% डिसोसिएट होगा क्योंकि अल्फ़ा हमारा 1 आया है। तो इक्विलिब्रियम पे हम क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या आएगा कि ये CrH2O होल 6 Cl3 जो है ये पूरी तरह से टूट चुका होगा, ये भी पूरा ख़त्म हो चुका होगा, और ये हमारे पास कितना बना होगा, जितना ये ख़त्म हुआ होगा उतना ही ये बना होगा, और ये जितना ख़त्म हुआ होगा उतना ये बना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास AgCl जो है वो कितना बना है, AgCl यहाँ से हम देख सकते हैं 6 मोल बना है। ठीक है,
तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि वेट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड इज 861 ग्राम। तो हमको वेट निकाल के देखते हैं इसका AgCl का इतना आया है नहीं आया है। तो वेट क्या होता है, वेट ऑफ AgCl जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा मोल्स ऑफ AgCl मतलब N ऑफ AgCl मतलब मोल्स ऑफ AgCl इंटू मोलिकुलर मास ऑफ AgCl। तो मोल्स ऑफ AgCl देखा हमने 6 आया है, 6 इंटू मोलिकुलर मास AgCl का कितना होता है, ये होता है 143.5। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 861 ग्राम। तो ये हम देख सकते हैं कि ये सही है, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा ये ट्रू है। तो इस कारण से ए जो होगा वो हमारा सही होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं हमसे क्या कहा गया है कि द क्लियर सॉल्यूशन विल शो एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 98.52। तो पहले अब हम देखते हैं क्लियर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्या। ठीक है, तो क्लियर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जब हमको लिखना है तो हम क्लियर सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होगा कि जो सॉल्यूशन बना है टाइट्रेट करने के बाद उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट चाहिए होगा। तो कंसंट्रेशन हम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इसके कारण होगा। तो इस जो सॉल्यूट है इसका हम कंसंट्रेशन लिखना चाहें तो ये क्या आएगा, CrH2O6 NO3 3 प्लस इसका कंसंट्रेशन हम लिखना चाहें तो ये क्या आएगा, ये हमने देखा है कि हमारे पास इसका मोल्स कितना है 2, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो हमने देखा था कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास दे रखा था कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा सॉल्यूशन का 2 लीटर हमने ये कॉम्प्लेक्स साल्ट मिला और 1 लीटर AgNO3 मिला है। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 हमारे पास 3 हो गया, मतलब कंसंट्रेशन इसका 2/3 मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है सॉल्यूशन का, मतलब क्लियर सॉल्यूशन का लिखना चाहें तो क्लियर सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T इंटू 1+3 अल्फा। तो कंसंट्रेशन हमारे पास कितना है 2/3, यहाँ से देखा हमने। R जो होगा वो 0.0821 होगा, टेम्परेचर 300 केल्विन होगा और 1+3 अल्फा, अल्फा जो है 1 आया है यहाँ हमने देखा है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास 3 + 1 4 आ जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो आता है वो आता है 65.68 ATM। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ क्लियर सॉल्यूशन जो आया है वो 65.68 ATM आया है। तो इसका मतलब है कि हमारा सी पार्ट जो होगा वो सही होगा और बी गलत होगा, क्योंकि क्लियर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 98.52 नहीं आया है। ठीक है, और हमसे क्या लास्ट में क्या दिया हुआ है कि 2 मोल ऑफ CrH2O6 NO3 विल बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास 2 मोल सी आए हैं CrH2O6 NO3 होल 3 का। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि हमारा ये डी पार्ट जो है वो भी A, C और D पार्ट जो होंगे वो होंगे। ठीक है, तो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।